नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां मचानपुर में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का हुआ आयोजन। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां मोहम्मद रफी की जयंती पर कवि गायक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भारत सरकार के सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत बुधवार को दुर्ग विकासखंड के ग्राम मचानपुर में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न विभागों द्वारा आम जनता की समस्याएं सुनी गईं, जिसमें कुल 210 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 102 का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष आवेदनों के लिए 1 सप्ताह की समय सीमा तय की गई है। शिविर में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग हितग्राही को व्हीलचेयर प्रदान की। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवनिहालों का अन्नप्राशन और नवविवाहित महिलाओं की गोद भराई कराई गई। राजस्व विभागों ने 400 केवी पावर ग्रिड से प्रभावित किसानों को मुआवजा चेक वितरित किए। वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं और स्वच्छग्राहियों दीदियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि सरकार जनहित को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचा रही है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने संसाधनों के संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। शिविर के समापन पर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने की शपथ दिलाई गई। जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए और आसपास के गाँव वाले, कुछ दूर के क्षेत्र वाले लोग भी यहाँ पर आए थे। बहुत सारे जनप्रतिनिधि में उपस्थित रहे। माननीय विधायक भी यहाँ पर उपस्थित रहे। बहुत से आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कईयों का मौके पर निराकरण किया गया। बहुत से हितग्राहियों को सामग्री और राशि का वितरण भी किया गया है। कुछ लोगों को मुआवजे के चेक की समस्या थी, उनका भी निराकरण करके यहाँ पर किया गया है और बाकी आवेदनों को भी दर्ज किया गया है। इनका भी जल्द से जल्द आगामी 15 दिनों के अंदर निराकरण किया। सर, स्कूलों के ग्रेडेशन को लेकर लगातार आप निरीक्षण करते आ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ता पहले भी आपने कई स्कूलों का निरीक्षण किया जहां डी ग्रेड स्कूलों को प्रदान किया गया और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि बच्चे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती है। इस तरह की समस्याएं जो सामने आ रही लगातार, एक शिक्षा को लेकर के बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप शाला गुणवत्ता अभियान के तहत जो डी ग्रेड में शालाएं आई थी, उनका निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा भी किया जा रहा है और विभागीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी किया जा रहा है। स्कूलों में जो कुछ कमियां निकल करके आ रही हैं, कई बार बच्चों को जानकारी नहीं रहती है, कई बार शिक्षकों के स्तर में भी कुछ कमी है, तो उनको भी सचेत किया गया है कि अपने ज्ञान को भी लगातार अपडेट करते रहें ताकि बच्चों को भी सही शिक्षा दे सकें। सर, आज आपने पूछा प्रकाश संश्लेषण के बारे में, बच्चे नहीं बता पाए। इसके संबंध में यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध थे, उनको बोला गया है कि सभी टीचर्स के माध्यम से इसका ध्यान रखें कि बच्चों को प्रॉपर सभी विषयों की जानकारी दी जाए। सर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के अगर हम बात कर ली जाए तो जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं, उसको लेकर के आपने एक बड़ी पहल करते हुए कड़े निर्देश भी जारी किए, जिसमें जिला अस्पताल में 4 टीमें बनाई गई हैं सारे अस्पतालों को निरीक्षण करने के लिए, जाँच करने के लिए। सर, इसमें लगभग 50 अस्पतालों में कुछ कमियां पाई गई हैं। उन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। उन अस्पतालों को समय दिया गया है। उन समय के अंदर अगर वो अपनी कमियां पूर्ण करके उसका जवाब स्पष्टीकरण दे देते हैं तो उसको नसीबत किया जाएगा, अदरवाइज उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है। ये बताओ, जन समस्या निवारण से का समस्या दिखी है और कई एक जन किसान भी आ रही है अपन सीमांकन लेकर के, वहीं स्कूली लेकर मन जो है मन सवाल का जवाब नहीं दे पाते नहीं है। आज हम लोग जन समस्या शिविर निवेदन में पूरा पंडाल को भी घूमे, पूरा जहाँ जहाँ जिस विभाग का शिविर लगा वहाँ पे भी गए थे और कलेक्टर और हम लोग सब मिलके, जनप्रतिनिधि मिलके बात की। कई जगह आपने देखने भी आया कि वाकई में बच्चों को जो बता नहीं पा रहे हैं, वो जो उनको जो बताना चाहिए, तो कहीं न कहीं इसमें शिक्षा जो विभाग है उसकी कमजोरी यहाँ पे दिखी और कमजोरी को आने वाले समय में दूर करना चाहिए, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगा, निश्चित तौर पे होगा। अब कोई ढिलाई नहीं बरता जाएंगे। और यहाँ पे की जगह पटवारी लोग के भी द्वारा जो वो नहीं कर पाए, परिसीमन का जो बात है और आपके जो उनका जो सीमांकन, उनको भी पटवारी को बोले जो भी किसान आ रहा है उनके अगर कोई सीमांकन की बात है उनको सीमांकन किया जाए। अभी रेलवे में जिनका जमीन निकल रहा था उनका कुछ बात था कि मुआवजा उनको किस हिसाब से मिलेगा, वो क्लियर नहीं हो रहा था, तो आज उनको बता दिया गया क्लियर किस हिसाब से मिलेगा। और जो हमारे वो हैं तहसीलदार,
वो हर गांव जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, उनको पूरा बताएगा कैसा मुआवजा मिलेगा क्या, और उनको पूरी बात करके उनके बाद उसको। लेकिन राव जी, प्रधानमंत्री जी के जो प्रमुख योजना हवे जल जीवन मिशन, ओकर स्थिति जिला में एकदम खराब दिखाई देते। कहीं फिल्टर प्लांट बने हैं, करोड़ों रुपए के बने हैं, चार्जर हो गए, कहीं पाइपलाइन बिछे तो पानी टंकी पानी नहीं आते, अभी बहुत सारा चीज सामने आता समूह जल मिशन का जो बना है उसमें सब जगह चेक करवा रहे हैं, जहाँ पे पानी अगर पाइप होता है उसको ठीक करवा रहे हैं, और जो ठेकेदार उस ठीक करेगा, विभाग ठीक करेगा, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगा। विधानसभा में भी प्रश्न आया है, कई अधिकारियों पे कार्रवाई भी हो रहा है, और आने वाले समय में अगर ये नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे तो जो ठेकेदार है और जो अधिकारी दोनों पे कार्रवाई होगा। बहुत महत्वाकांक्षी है, हर इंसान को, हर जनता को पानी मिलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर में नल और हर घर में शुद्ध जल, ये हमारी योजना है, और उसी के तहत ये काम चल रहा है। पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार है उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार में कई लोग जेल भी गए हैं और कई लोग के ऊपर जांच भी चल रहा है। जो भी इसमें दोषी पाएंगे उस पर कार्रवाई होगा, और निश्चित तौर पे हमारा ये बड़ा विजन है, और हर इंसान को शुद्ध जल मिलना चाहिए। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसमें आपको काम दिखेगा। और जो समूह जल के माध्यम से कुछ जगह समूह जल आने वाले समय में वो शुरू होगा, और जहाँ पे काम पूरा नहीं उसको बहुत जल्द करके वहाँ भी शुरू होगा। आप ग्रामीण के विधायक है, धमदा जनपद की बात कर लें या दुर्ग की बात कर लें, RES की बात कर लें, तो वहाँ कई ऐसे अधिकार इंजीनियर है जो पिछले 15-15 साल से एक ही जगह पे जमे हुए हैं। निश्चित तौर पे ये सत्संग का भी नियम है, कोई भी अधिकारी ज़्यादा दिन तक एक जगह में नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद है अभी भी। देखेंगे आप उस पर कार्रवाई करने बोलेंगे, उसको यहाँ से हटाने बोलेंगे। जो गलत काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल हटाएंगे, और जो सही काम कर रहे हैं उसको रखेंगे। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अमर गायक मोहम्मद रफ़ी की जयंती के अवसर पर मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन के तत्वाधान में शीतला नगर स्थित गोवर्धन चौक में कवि गायक सम्मान समारोह एवं भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके पश्चात समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कवि गायकों को श्रीफल एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिलीप हल्दर, समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा रहे। कार्यक्रम में संयम लोरकर, संयम दांते, तुमल साहू, प्रकाश सोनी ने अपनी प्रस्तुतियों से खूब तालियां बटोरी। आयोजन में क्षेत्र के साहित्य एवं संगीत प्रेमियों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। बताएंगे। आज मैं रफ़ी जी की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काफ़ी स्ट्रगल करके वो रफ़ी जी यहाँ तक बॉम्बे पहुँचे हैं, और आधा परिवार उनका पाकिस्तान में था, तो कैसे स्ट्रगल करके किसी के सहयोग से वो आगे बढ़े हैं, और उनके पास गॉड गिफ्टेड सूर था। तो इस प्रकार से ये जो दुर्ग भिलाई इतना मंच प्रदान कर रहा है, तो लोगों को इसका बेनिफिट फ़ायदा उठाना चाहिए, और यहाँ के समाज सेवियों को, संगीत प्रेमियों को भी अभी ये फ़र्ज बनता है कि वो ऐसे गायकों को प्रमोट करें, ताकि हमारे शहर का, हमारे राज्य का नाम आगे बढ़े। जी, आपने भी कहा कि मैं संगीत प्रेमियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यरत करूँगा, किस तरह से आप इनको सहायता प्रदान करेंगे? सबसे पहले तो संगीत के जो सिंगर है उनको मैं सहयोग कर रहा हूँ, तन से, मन से, धन से, सभी प्रकार से। पहला सहयोग तो ये हो गया, और मैं अपने मीडिया के माध्यम से भी पूरा सहयोग करूँगा, उनको पूरे देश में ब्रीफ करूँगा, तो लोग अपनी एक अलग पहचान बना लेंगे स्वदेश चैनल के माध्यम से। इस तरीके से जो भी मेरे से होगा मदद मैं बिल्कुल करूँगा। जैसे किसी को अच्छा सिंगर से जा नहीं पा रहा है, आ नहीं पा रहा है, तो उसमें मैं आर्थिक सहयोग भी करूँगा, ऐसी मेरी पूरी भावना है। कैलाश जैन। आज संगीत के कार्यक्रम में पहुंची मोहम्मद रफ़ी साहब की यादों में क्या कहना चाहेंगे संगीतकारों के लिए? नहीं, बहुत अच्छा। हमारे विरासत में एक से एक कलाकार गायक रहे हैं, और उनको जीवित रखने के लिए आज जिस तरह की संस्थाएं बनी, वॉइस ऑफ दुर्ग सिटी है, चाहे कोशिश हो, बहुत सी ऐसे संस्थाएं बनी हैं, और उनको, जिनको मंच नहीं मिलता उनको मंच देने का प्रयास भी किया गया। बहुत सी परेशानियां आती है गायकों को, क्योंकि यदि मंच नहीं मिलता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं गाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि यदि हमारे जगजीत सिंह को देखते हैं, हमने उनको रोड से उठा करके उनको बड़ा महान गज़ल गायक बनाया गया था। तो ऐसे गायक हमारे यहाँ देश, पूरे भारतवर्ष में एक से एक गायक हैं, परंतु उनको मौका नहीं मिल रहा है। जिस तरह मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले है, चाहे लता मंगेशकर हो, ये बहुत बड़ी हस्ती है। सुलक्षणा पंडित भी बहुत बड़ी महान हस्ती थी। हमारे यहाँ अनुराधा पौडवाल को देखिए, मतलब गायक एक से एक हैं,
आज हमारे दुर्ग शहर में ही हम देखेंगे तो एक से एक हमको गायक मंच मिलेंगे। के साथ उनको आर्थिक स्थिति की भी सुधार आज होना बहुत परेशानी, मैं तो खुद देखती हूँ जब आती हूँ कार्यक्रमों में, बहुत परेशानियों से जूझते हुए फिर भी इन लोग कार्यक्रम करते हैं। हम चाहते हैं कि इन लोगों को एक अच्छा कोई सपोर्ट प्लेटफॉर्म मिले, जिससे इनको मौका मिले कि बाहर ऊपर तक जाएं। क्योंकि हम इंडियन आइडल की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु हम यहाँ से लोगों को भेज नहीं पाते हैं। पर हमारे यहाँ दुर्ग में भी इस तरह के कुछ आइटम होते रहना चाहिए। पहले नगर निगम की तरफ से एक दो बार हुए भी थे, परंतु उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। यदि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि मैंने तो हमेशा कई कार्यक्रम मैंने आई हूँ, देखी हूँ, तो बहुत संघर्षों के साथ, तो लारूकर जी को तो भयंकर संघर्ष करते हुए देखती आ रही हूँ मैं। और पुराने बस स्टैंड पर विगत कई वर्षों से मैं इन सब के कार्यक्रम अटेंड करती हूँ, और मुझे खुशी होती है कि नए लोगों को मौका देते हैं कि चलो उनको कहीं और मंच नहीं मिल रहा तो कम से कम एक मौका ज़रूर दें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी लारूकर जी का भी और सम्मानी बर्मेचा जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ पर कुछ अपनी बातों को रखूं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे, बर्मेचा जी से भी उम्मीद करते हैं कि वो तो लोगों को उन्होंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया कि मैं बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है। धन्यवाद। अपना परिचय। मैं रत्ना नारायण देव, समाज सेविका, पूर्व एल्डरमैन, नगर निगम दुर्ग। जी भैया बताएंगे आज किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? आज का आयोजन रफ़ी साहब के जन्मदिन पर 101वीं मनाया जा रहा है। ये निरंतर 19 बरस से पुराना बस स्टैंड दुर्ग में हो चुका है कार्यक्रम, और अभी ये चेंज करके जगह ये शीतला नगर बैगापारा गोवर्धन चौक में हो रहा है ये कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम का क्या इंतज़ार रहता है लोगों को साल भर, संगीत प्रेमियों को। तो हमारा भी सौभाग्य है कि हम निरंतर ये काम को कर रहे हैं और रफ़ी साहब को याद करते हैं या अन्य कलाकारों को, महान गायकों को याद करते हैं, संगीतमय होते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, प्रेम से रहते हैं, व्यवहार अच्छे बनते हैं। कितने संगीतकार, कितने गायकों ने आज हिस्सा लिया आपके कार्यक्रम में? आज यानी कि 10-11 लोगों ने टोटल यानी कि हिस्सा लिया हुआ है, और सबका प्रयास सराहनीय है और सभी ने बहुत अच्छा काम किया। आजकल लोग जो संगीत के प्रति इतना रुझान नहीं रहा, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, लोग संगीतकारों को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये होना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम सत्य है। संगीत ही सब कुछ है, और ये दूसरे जो विधा है वो बाद में गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो पुराने गीतों का या पुराने संगीत का या नए संगीत अच्छे हैं, उनका भी चलन है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे देश में ख़त्म हो गया, लेकिन बाहर में जिंदा है, विदेशों में। यहाँ के बड़े बड़े सिंगर जो दिखाई नहीं आते, सुनाई नहीं आते, फिल्मों में नज़र नहीं आते, रिकॉर्डिंग में नज़र नहीं आते, लेकिन वो बाहर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, स्टेज प्रोग्राम, वहाँ वो अपना काम निरंतर कर रहे हैं। और ये तो संगीत की नगरी है हिंदुस्तान, मतलब यहीं से तो संगीत आगे बढ़ा, चला और यहाँ तक पहुँचा है। रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, अन्य भी महान गायक या संगीतकार, तमाम बड़े बड़े दिग्गज सब यहीं की देन है हिंदुस्तान की। अपना परिचय बता देंगे? मैं संजय लारूकर, शिक्षक नगर दुर्ग में मेरा निवासी स्थान है, और मेरे को संगीत से प्यार है, और मैं 20-22 साल से ये काम कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ना और संगीत पेश करना, नगमों को पेश करना, खास करके मोहम्मद रफ़ी का, किशोर, मुकेश का भी, अन्य लोगों के साथ भी रहना, ग्रुप के साथ। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे कथित अत्याचार, धार्मिक स्थलों पर हमलों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बुधवार को शिवसेना ने दुर्ग के ग्रीन चौक में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व शिवसेना जिला अध्यक्ष सम्राट सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। शिवसेना इन घटनाओं पर चुप नहीं बैठेगी और पीड़ितों की आवाज देश विदेश तक पहुंचाएगी। प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराम केसरवानी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताया और विश्व समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। वहीं संभाग प्रभारी राकेश श्रीवास्तव ने भारत सरकार से कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप कर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की अपील की। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। इस अवसर पर ग्रामीण जिलाध्यक्ष योगेश कानेकर सहित बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद रहे। बांग्लादेश के अंदर में जो हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, युवाओं को लगातार जलाया जा रहा है, जो हमारी वृक्ष है, जिसकी पीपल वृक्ष है, उनको काटा जा रहा है। इसके विरोध में शिवसेना द्वारा वहाँ पे कार्यवाहक जो
प्रधानमंत्री है यूनुस मोहम्मद यूनुस, उनका जगह जगह हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर में पुतला जा रहे हैं। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि हम एक तरफ बांग्लादेशियों को इस देश के अंदर में हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारे हिंदुओं के ऊपर वहाँ पे लगातार अत्याचार हो रहा है। तो इसके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर में हर जिला मुख्यालय ब्लॉक के अंदर में शिवसेना द्वारा मोहम्मद यूनुस वहाँ के जो प्रधानमंत्री है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, इनके खिलाफ हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका पुतला जला रहे हैं। हाँ, राकेश श्रीवास्तव, शिवसेना संभाग अध्यक्ष, दुर्ग। जी आज शिवसेना पार्टी पूरे प्रदेश में बांग्लादेश में जो हिंदू को जो जला दिया गया है उसके खिलाफ हम लोग ने पुतला दहन किया गया यूनुस जी का। विचार तो बस यही रह गया कि अब जैसे उन लोग काट पाट में उतर गए हैं तब हम लोग को भी इसी काट पाट में उतर जाना पड़ेगा और हिंदू शांत नहीं बैठेगा ये सब कुछ देखने के बाद। इसके बाद हमने बड़ी कार्रवाई के लिए भी मांग की गई है सरकार से कि सरकार को कुछ ना कुछ के लिए बड़े कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक बेटे को उसकी माँ के बेटे उसके सामने जला दिया गया और सब वहाँ पे हंस रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। और अगर अभी भी हिंदू नहीं जागा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग जितने भी लोग हैं शिवसेना पार्टी में हमारे पूरे प्रदेश में हैं, यहाँ ही नहीं सिर्फ दुर्ग भिलाई में नहीं, हर जगह में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। आज जैसे सर समाज के द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया, क्या आप लोग का समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है। जहाँ पे भी हिंदुत्व की बात आएगी वहाँ पे शिवसेना पार्टी सबसे पहले ही है और सबसे पहले हम लोग राजनीति से पहले हम लोग हिंदुत्व को लेके ही चलते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का बोलना जो था कि पहले हमारी पार्टी हिंदुत्व है उसके बाद राजनीति वाला। सम्राट सिंह, शिवसेना जिला अध्यक्ष, दुर्ग भिलाई। आज शिवसेना द्वारा छत्तीसगढ़ शिवसेना द्वारा पुतला दहन किया गया बंगाल के कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रधानमंत्री यूनुस मोहम्मद का। आज जिस तरीके से हिंदुओं का मतलब हिंदुओं पर जिस तरह कुठाराघात किया जा रहा है, उनकी माँ बहन बेटियों को इज्जत लूटा जा रहा है और ख़ास उस तौर पे कि जिस माँ के सामने उसके बेटे को जिंदा जलाया जा रहा है, उस माँ पे क्या गुजरी होगी, उसके विरोध में शिवसेना मैदान में हम चाहते हैं कि यूनिट सरकार कर पर कि हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करे और जितने भी उग्रवाद वहाँ फैला रखा है उसे सर्वनाश किया जाए, क्योंकि जब तक आप ईंट से ईंट बजाओगे नहीं तो तब तक ये सुनेंगे नहीं। ये लतखोर है, पाकिस्तान रहा चाहे ये भी रहा, बांग्लादेश भी हमारी पैदावार है ना, ये हमारे सपोले हैं, हमारे पाले हुए लोग हैं, ये आज हमको डस रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री निवेदन है मेरा कि इन पर जल्द से जल्द तत्काल कठोर कार्रवाई करें। शिवराम केसरवानी, शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।